सुक्खू सरकार का विवादों से पुराना नाता लगता है। एक नया विवाद है वो सामने आया है, जहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकारी बस में ऑडियो की डिबेट सुनने पर ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस थमा दिया। क्या ये पूरा मामला था? ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ड्राइवर और कंडक्टर वही मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे सबसे पहले ये मामला क्या है, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं हुआ जी, ये 1 तारीख की बात बता रहे हैं और मेरे तो ये ध्यान में भी बात नहीं है आज तक कि भाई ये जो इसमें मामला मेरी बस का है। और एक व्यक्ति ने शिकायत की होनी मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को एक लेटर आया होना, और उससे जो है हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जी को लेटर आया। तो उस लेटर का हमने स्पष्टीकरण नहीं दिया। उस लेटर को कुछ नहीं था, जो विभाग की तरफ से कोई होता है नॉर्मल लेटर वैसा दिया गया। तो उसका हमने जवाब दिया है कि हमारी बस में ऐसा कोई ऑडियो क्लिप तो मेरे ध्यान में ना मैंने सुना है और ना ही हमारी बस में बजा है जी। नहीं, पर आरोप जो लगाया गया था, उसमें जो शिकायत की गई थी वो ये थी कि एक ऑडियो क्लिप है वो सुनाया गया और उस ऑडियो क्लिप में आप लोगों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह का जो डिबेट है वो सरकारी बस में नहीं सुनना है। क्या इस तरह के आदेश पहले भी दिए गए हैं? नहीं, ऐसे आदेश तो विभाग के हैं, पहले भी आदेश है कि सरकारी बस में हम ना चलाएं। तो हमारी तरफ से तो कोई भी हमने वैसा कोई प्रदेश सरकार या जो इसमें लिखा है, शिकायत में लिखा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो ऑडियो चलाया, तो ये जो शिकायतकर्ता ने माना है, मेरी शिकायतकर्ता से बात भी हुई थी, शिकायतकर्ता ने माना है कि जो यह मेरी गलती है और ये जो है उस दूसरी सीट में जो व्यक्ति बैठा था उसने अपने मोबाइल में लगाया हुआ था। लगाया था जी, ऐसा उसने बोला मेरे साथ। अच्छा, नहीं लगाया था ऑडियो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसने ही बोला, परंतु मेरे ध्यान में ना मेरे को सुनाई दिया ना किसी और सवारी ने। मैं टिकटें बना रहा था, आगे पीछे जाके टिकटें बनाना पड़ती है, तो ना मेरे ध्यान में तो ये बात ही नहीं है कि वैसे मेरी गाड़ी में, मेरे ध्यान में कोई भी नहीं है कि मेरी ये गाड़ी में जो है बजा। ये उसका कहना है, शिकायतकर्ता का कहना है। नहीं, जब आपको ये इस तरह की कंप्लेंट मिली, जब आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया, तो क्या लगा आपको कि इस तरह की शिकायत होनी चाहिए या इस तरह की क्या शिकायत है जिस पे आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया? नहीं, चलो इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी प्रदेश सरकार को शिकायत करता है तो प्रदेश सरकार के जो अधिकारी है, ये जो है ये जिस सेक्टर का जो मामला है वो छानबीन, ओनली ये कोई बड़ा इशू नहीं था, ये छानबीन के लिए जो है ये लिखा गया था कि उसमें ये तो फिर जैसे मीडिया में उछला उस करके ये ज़्यादा इशू बना है सर। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई डिबेट सुन रहा हो तो उसको आपको कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि उसको नहीं, सवाल सुन लीजिए कि आपको इस तरह के आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से कि अगर कोई बस के अंदर डिबेट सुनता है तो उसको बंद करवाया जाए? नहीं, वैसे अगर व्यक्ति बस में अगर अपने मोबाइल में अत्यधिक मात्रा में कोई मोबाइल चलाता है तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भाई ये परेशानी ना हो, परंतु मेरी बस में तो ये मामला हुआ ही नहीं है सर। आपकी बस में मामला नहीं हुआ है, मेरी बस में मामला ही नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ अगर शिकायत करता उस टाइम अगर शिकायत करता है तो मेरे को इसकी जो सबसे पहले शिकायत ही झूठी है। शिकायत करता अगर बस में बताता अगर कि भाई किसी व्यक्ति ने जोर से लगाया है तो हम उसको बंद करवा सकते थे मौके पर, तो वैसा उसने उचित नहीं समझा। तो जब हमने शिकायतकर्ता से कोई तथ्य मांगे तो वो तथ्य देने को बोलता है मेरे पास तथ्य नहीं है। मैंने संपर्क किया था शिकायतकर्ता के साथ। अच्छा। हाँ जी। तो सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि क्या हिमाचल में राहुल गांधी को लेकर डिबेट शो सुनना गुनाह हो गया है? समोसा कांड के बाद सुक्खू सरकार ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके चलते इसकी सुर्खियां बनी हुई पूरी दुनिया भर में, देश भर में। दरअसल बस में डिबेट शो सुनने के बाद कंडक्टर और बस ड्राइवर को नोटिस थमा दिया गया। इसके बाद अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। आपके संज्ञान में है क्या ये पूरा मामला हुआ है? नहीं सर, ये हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे को तो पता भी तब चला जब हमारे को पत्र मिला अपने ऑफिस से, तो उस टाइम हमारे को पता लगा कि भी ये जो है कि भी ऐसे जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया था, और जो भी स्पष्टीकरण मांगा गया था वो हमने दिया। जो हमारे बस में जो बाकी हुआ ही नहीं है, जो घटना नहीं हुई है, तो उसके लिए तो हमने बोला, या तो अगर जो भी शिकायत करता था हमारे से संपर्क करता, हमारे को बोलता कि भाई इस व्यक्ति ने जोर से लगाया है, इसका आवाज़ कम करो, या उसको कोई भी ये होता तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते थे। आपको लगता नहीं कि बड़ा ही अजीबो गरीब टाइप का एक आपके खिलाफ शिकायत की गई है और जिसमें आप जिम्मेवार नहीं भी है, उसमें भी आपको दोषी करार करने की कोशिश है वो की गई है सरकार द्वारा?
तो ऐसा तो लगता है सर, पर फिर भी क्या करें, ऐसा तो लगता है कि भाई जो हमने काम नहीं किया है वो भी अगर तो चलो अब कैसे, अब उनसे बात करेंगे जिन्होंने शिकायत की है, उनसे बात करेंगे कि भाई पूरा क्या है उनके पास, क्या किस तरह सा। नहीं, पर विभाग ने भी तो बिना जांच किए, आपको लगता नहीं है कि आपको एक विभाग ने तो एक्चुअली में जो पीछे से लेटर आया विभाग ने तो निकालना ही था, उन्होंने तो कोई ऐसा लेटर नहीं निकाला, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, उन्होंने हमारे से जवाब मांगा कि आपके द्वारा ये कार्य किया गया या नहीं किया गया या आपकी बस में हुआ है, तो उस चीज़ को हमारे को उस चीज़ की जानकारी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपकी बस में नहीं हुआ था ये वाक्य? ये अगर ये हुआ होता, जो भी कंप्लेंट करता है हमारे को बताते या हमारे को भी सुनाई देना था। अब मैं आगे गाड़ी चला रहा था, कंडक्टर जी पीछे टिकट बना रहे थे, तो ऐसा तो हमारे उसमें है ही नहीं, हमारे को तो पता भी तब चला जब ये पत्र हमारे को मिला सर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे कांग्रेस की बुरी फजीहत हो रही है। आपको बीते दिनों की समोसा पॉलिटिक्स तो याद ही होगी, जब बीते दिनों सीएम सुक्खू के लिए लाया गया समोसा कोई खा गया था तो सुक्खू सरकार ने पूरे पुलिस तंत्र और जांच एजेंसियों को ही इस काम में लगा दिया था कि सीएम के लिए लाया गया समोसा कौन खा गया। और अब हिमाचल प्रदेश में बस में डिबेट शो देखने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को सुक्खू सरकार ने नोटिस थमा दिया है। पूरा विवाद क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये हिमाचल पथ परिवहन निगम के आदेश की कॉपी देखिए, पढ़िए। इसमें बस ड्राइवर टेकराम और कंडक्टर शेषराम को बस में डिबेट शो देखने के लिए नोटिस थमाया गया है। देखिए, इस नोटिस में लिखा गया है कि आपकी बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम और अन्य लोगों के बीच वार्तालाप है। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी, भारत सरकार और बीच बीच में अखिलेश यादव, ममता और तेजस्वी यादव के नाम सामने आ रहे थे जिनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा था। सार्वजनिक तौर से सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना ठीक नहीं है। ये मामला 1 नवंबर का है। 5 नवंबर को इसकी शिकायत की गई थी और 25 नवंबर को ये लेटर हिमाचल पथ परिवहन ने अपने बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ जारी कर दिया। लेकिन जैसे ही लेटर जारी हुआ, ये लेटर बम की तरह फूटा और बीजेपी ने सुक्खू सरकार को ये कहकर घेर लिया कि हिमाचल में गजब की अंधेर नगरी चल रही है। एक तो है जिसकी ड्यूटी है बस चलाना, वो बस चलाएगा या फोन बंद करवाएगा, दूसरे को टिकट भी काटनी है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे। इस तरह के फैसले जो है न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश को किसने अंधेर नगरी बना रखा है और कौन चौपट कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हिमाचल की सियासत में इन दिनों मेरी ही सुन और मेरी ही धुन बजा ये काम जरूर हो रहा है। तभी तो रोडवेज बस में डिबेट शो चलाने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस थमा दिया जाता है और डिबेट शो देखने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर पर ऐसा आरोप लगाया जाता है मानो दोनों ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।